वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाजी अफजल साहब फ्राम दुबई, अल्लाह आपको खुश रखे। आपने बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात की है, ऐसा ही है। मैं मुत्तफ़िक हूँ आपकी हर बात से। और मैं कई दफ़ा ग्रुपों में ये बात भी कर चुका हूँ कि दुनिया में, सिर्फ़ पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया में एक कानून इंसानों का बनाया हुआ नाफिज है हकीकत में। वो है जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक्चुअल यही कानून काम कर रहा होता है। आप तो माशाल्लाह कोर्ट कचहरी देख चुके हैं, बहुत से लोगों ने नहीं देखी और अल्लाह उनको ना दिखाए, मेरी दुआ है। तो कानूनी मामलात हों, फाइनेंशियल मामलात हों, किसी भी, या सियासी मामलात हों, किसी भी किस्म के मामलात हों, कानून पसे पर्दा एक ही काम कर रहा होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इंसाफ का उसूल इस ज़माने में इंतहाई दुश्वार हो चुका है। अब हमने अगर इंसाफ लेना है बी फॉर यू मुतासरीन के लिए, कैशवर्थ के मुतासरीन के लिए, तो डेफिनेटली लाठी हमारे हाथ में होनी चाहिए ताकि उस कानून को इस्तेमाल किया जा सके। और लाठी इसमें क्या है, इस सारे सेनारियो में लाठी है प्रूफ, तमाम तर सबूत जो उसको मुजरिम साबित करते हों सैफुर रहमान को। क्योंकि कानून की आंखों में भी उसने धूल झोंकी है, मुतासरीन की आंखों में भी धूल झोंकी है, और अपने मुखलिस तरीन साथियों की आंखों में भी उसने धूल झोंकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ आई कैन से कि हमारे पास तमाम तर सबूत मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि राजा साहब ने तमाम तर सबूत इदारे को मुहैया कर दिए हैं। इसी ग्रुप में मैंने मशवरा किया था आप सब से, राजा साहब के बारे में, कुछ और लोगों के बारे में जो कि बी फॉर यू की प्रमोटिंग कर रहे, इसकी सॉरी कैशवर्थ की प्रमोटिंग कर रहे थे। बहुत से अहबाब ने गम और गुस्से का इजहार किया, बहुत से उन लोगों को इस ग्रुप में ऐड करने के ख़िलाफ़ थे। लेकिन बहुत से बुर्दबार और संजीदा किस्म के जो हमारे दोस्त अहबाब ग्रुप में मौजूद हैं, उन्होंने ग्रुप में भी और पर्सनली भी मुझे यही कहा कि अगर इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन गलती का एक अजाला भी होता है। तो अगर ये लोग अजाला करने को तैयार हैं अपनी गलती का, तो आप इनको वेलकम करें, इनको ग्रुप में भी ऐड करें और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करें सैफुर रहमान के अगेंस्ट। तो मुझे ये तजवीज़ पसंद आई थी। मैंने और खालिद फ़ारूक भाई ने और एजाज़ भाई ने बाहमी मुशावरत की और फिर हम इस नतीजे पर पहुँचे कि हमारे पास बेशुमार प्रूफ मौजूद हैं जो सीईओ सैफुर रहमान, कैशवर्थ का भी सीईओ, बी फॉर यू का भी, उसके गिर्द शिकंजा कसने के लिए काफ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जितने मज़ीद सबूत मिल सकते हैं वो भी ज़रूरी होते हैं। तो इस सिलसिले में आपको पता है, क्योंकि राजा साहब ने बहुत पहले अपनी वीडियो में कहा था, मैंने वो वीडियो देखी थी, कि मैं सैफुर रहमान को अपना भाई कहता हूँ और मैं अपनी आखिरी सांस तक सैफुर रहमान के साथ ये रिश्ता निभाऊंगा। लेकिन अगर मुझे कहीं भी खुद महसूस हुआ कि सैफुर रहमान बी फॉर यू मुतासरीन को एकोमोडेट करने में संजीदा नहीं है या कोई हैंकी फैंकी कर रहा है, तो उस दिन मैं सैफुर रहमान के अगेंस्ट खड़ा होऊंगा और मुतासरीन के साथ खड़ा होऊंगा। तो अभी जो हमारा मज़ाकरात का सेशन चला राजा साहब से भी, हाकिम नियाज़ी साहब से भी, तो गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब ये निकला और राजा साहब ने इंकिशाफ भी किया कि मैंने इदारे को सबूत दे दिए हैं, आप तस्दीक कर सकते हैं। तमाम सबूत दे दिए हैं और सबूत भी ऐसे दिए हैं जो नाकाबिले तरदीद हैं। ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। दूसरी तरफ हाकिम खान नियाज़ी, वो भी तमाम ताउन के लिए तैयार, तमाम सबूत प्रोवाइड करने के लिए तैयार।
लिहाजा मैंने इन लोगों के साथ मुज़ाकरात का सेशन चलाया और मैंने कहा कि जब आपने अपना ये वादा पूरा किया है जो आपने बरसों पहले कहा था कि अगर सैफुर रहमान मुतासरीन के हक़ को देने में संजीदा नहीं नज़र आया तो मैं मुतासरीन के साथ खड़ा होऊंगा, तो आपने ये वादा तो अपना पूरा कर दिया है और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की बहुत खुशी है। एजाज़ भाई और खालिद फ़ारूक भाई को भी खुशी है, क्योंकि हम एक तवील अरसे से ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फ़ाइट कर रहे हैं मुतासरीन के लिए। लिहाजा हमारी तरफ से आपको वेलकम है और ये मुश्तरका जद्दोजहद है, इसमें हमें एक दूसरे का बाजू बनना चाहिए। देखें, बुनियादी तौर पर सैफुर रहमान ही इस तमाम तर शतरंज की बिसात का खिलाड़ी है। मैंने को तकरीबन आज से 3 या 3.5 साल पहले एक वॉइस में कहा था, हो सकता है बहुत से लोगों को याद हो, वो वॉइस ग्रुपों में शायद पड़ी भी हो, पुराने ग्रुपों में मैंने अर्ज़ किया था जिस वक्त राजा साहब, हाकिम नियाज़ी साहब, ये कैशवर्थ बनी थी और कैशवर्थ बन रही थी और ये सारे सैफुर रहमान को सपोर्ट कर रहे थे, तब मैंने ये कहा था कि एक दिन आएगा आपको भी पता चलेगा कि सैफुर रहमान सगा आपका भी नहीं है, वो सगा सिर्फ पैसे का है। वो सबको टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करता है और जब किसी के ज़रिए उसके माली मफादात पे ज़रब लगती है या वो ये समझता है कि फ़लाना बंदा अब मेरे लिए कारामद नहीं रहा, तो वो उसको टिश्यू पेपर की तरह साइड में डाल देता है। तो ये भी खुदा का शुक्र है कि मेरी 3.5 साल पहले कही गई ये बात भी दुरुस्त साबित हुई। सैफुर रहमान ने जिस तरह दूसरों को यूज़ किया, इसी तरह राजा साहब को भी यूज़ किया, हाकिम नियाज़ी को भी यूज़ किया और दीगर को भी यूज़ किया, और अभी जिनको एहसास नहीं है इस बात का, उनको भी आने वाले वक्त में इंशाअल्लाह इस बात का एहसास हो जाएगा कि सैफुर रहमान उनका भी सगा नहीं है। तो माशाअल्लाह ये हमारी एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि हम कैशवर्थ के सिलसिले में इस हद तक कामयाब हो चुके हैं कि सैफुर रहमान कैशवर्थ का मसला टॉप प्रायोरिटी पे सबसे पहले हल करने के लिए तैयार है। दुआ कीजिए वो अपनी बात पर साबित कदम रहे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला इस मसले को दस्ते कुदरत से जल्द अज जल्द हल फरमाए और हम आप लोगों को खुशखबरी सुना सकें। रही बात B4U SRG की, तो उस सिलसिले में भी हमारी तमाम तर काविशें आप लोगों के सामने हैं। अब जब CEO एक ही है दोनों कंपनीज़ का, तो डेफिनेटली इस तमाम हमारी स्ट्रगल की, इस तमाम कार्रवाई का जो इम्पैक्ट है वो B4U के केस पे भी लाजमी पड़ेगा। उसका बय्यन सबूत ये है कि आप नैब कोर्ट इस्लामाबाद के जज का बिल्कुल चेंज बिहेवियर विद सैफुर रहमान देख रहे हैं। जो कोर्ट आते जाते रहते हैं उन्होंने देखा। तो अब जो डेट आ रही है 4 सितंबर 2024, जो कि सैफुर रहमान की पेशी की डेट है, इस डेट पर तो 99% चांस है कि सैफुर रहमान पेश नहीं होगा, लेकिन इससे अगली जो डेट देगा जज, उस पर सैफुर रहमान पेश होगा और इंशाअल्लाह ताला कार्रवाई आगे चलेगी और हम आपको बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ सुनाने की पोजीशन में होंगे। आप सबकी दुआएं चाहिए, आप सबका ताउन चाहिए और मैं एक बार फिर गुजारिश करूँगा कि वो मेरे अहबाब, बहन भाई, B4U के मुतासरीन जिन्होंने अब तक नैब को दरख्वास्त नहीं दी है, फौरी तौर पर लम्हा ज़ाया किए बग़ैर अपने डॉक्यूमेंट्स बराबर करें, ख़ुद दरख्वास्त दें। ज़रूरी नहीं कि आप एजाज साहब के थ्रू ही दिलवाएं, कोई इतना बड़ा मैटर नहीं है। B4U का जो पैटर्न है वो मैंने एप्लीकेशन का लेटेस्ट कल यहाँ पे शेयर भी किया है ग्रुप में, उसके मुताबिक ख़ुद दरख्वास्त दें और जो कैशवर्थ के मुतासरीन हैं वो भी दरख्वास्तों में तेज़ी लाएँ, दरख्वास्तें दें ताकि इदारा आगाह हो, इदारा आपको अपने पास बतौर एप्लीकेंट रजिस्टर करे। ये याद रखिएगा कि एकोमोडेशन सिर्फ
اسی کو ہوگی جس نے نیب کو اپلیکیشن دی ہوگی. یہ سیدھی سیدھی سی بات ہے. جو اب بھی رجوع نہیں کر رہے ہیں وہ پھر اپنے پیسوں پر فاتحہ پڑھ لیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کو خوش رکھے حاجی افضل صاحب.